10 हुआ, 10 हुआ ना। तो मैं 50% नहीं 25% ही बोल रहा हूँ। 25% 5 हुआ। अरे जब 100% 21 हुआ तो 5 तो 25% ही हुआ ना, बल्कि 25% से भी कम है। 25 चौका 100 होता है, 5 चौका 20 हुआ, हाँ है ना। तो 25%, यानी आप अगर इस रेशियो से काम करेंगे तो 5 लोग अगर ज्वाइन कर गया, एसटीपी में आ गया, तो ये 5 का 30% हम देखते हैं अगर कन्वर्ट हुआ तो 5 3 15, यानी करीब करीब 1.5 से 2 जीबी हर सप्ताह आपका बनेगा। यानी हर लोग आपके टीम में शुरुआत में ही 2 लोग का ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगा हर सप्ताह के 1.5 से। ये आप सिंगल कर रहे हो तब ये हाल है, समझ में आया। लेकिन ये लिस्ट इनविटेशन और फॉलो अप की जो है शानदार तभी होगा जब इसके साथ आप डिसिप्लिन को ऐड करोगे। यानी ये तो 5 घंटे का काम हुआ। अब मुझे बताओ ये मुश्किल है या संभव है कि और कम कर दे? हो जाएगा। कि और कम कर दे? हो जाएगा ना। लेकिन चलिए, पानी का बोतल है, कोई भी पानी का बोतल नीचे आ सकता है, ये सब नहीं चाहिए, वो चाहिए किले बिस्लरी कोई भी चीज, मुझे उसमें पीना नहीं है, दिखाना है, कुछ खाली भी चलेगा है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। ये क्या है, गौर से समझना, क्या है, क्या चीज का, पानी। प्रोडक्ट क्या है इसमें, पानी। इसका दाम कितना है? 10। आपको प्यास लगेगा, भारत नहीं जहां भी जाओगे हर आउटलेट पे मिलेगा, हर दुकान पे मिलेगा, तो आप खरीदोगे, खोलोगे, पियोगे, अगले से क्वेश्चन करोगे कि पानी कैसा है? नहीं। क्यों? प्यास क्योंकि प्यास लगी है। तो नल में तो पानी मिल रहा है, फिर खरीदे। ये अच्छा पानी है। ये अच्छा पानी, नाम क्या है? बिस्लरी नहीं है, ठीक से पता। यानी 10 रुपया मांगा, तुमने दे दिया इसको, और आंख बंद करके खोला और पी लिया। अब तुमको प्यास लगा हुआ है, दुकान पे गए, ये पानी भरा हुआ है, तुम बोलो भैया एक पानी दे दो, वो लिया, फिर दो, लोगे? बोतल में पानी क्यों नहीं लोगे? किसी का एथी नहीं है, एथी नहीं है मतलब यूज किया लोगो नहीं है मतलब किसी कंपनी का नहीं, ब्रांड क्या 10 रुपया नहीं तो 5 रुपया में दे दो, 5 रुपया में ले लो, लोगे? नहीं। 2 रुपया में ले लो, ना। क्या लो भाई, नहीं चाहिए 1 रुपया, फिर पी लो, फिर भी नहीं लोगे? नहीं। क्यों? हमें नहीं पता कि ये पानी गटर का है या बाथरूम का है, इसमें कीड़ा है, क्या है, नहीं है, कितना दिन का है, क्यों? बिकॉज देयर इज नो ब्रांड। ये ब्रांड, इसका कोई औकात नहीं है, कहीं का भी पानी हो सकता है, लोकल हो सकता है, जो मेरे हेल्थ को डैमेज कर सकता है। राइट, अंडरस्टैंड? यहाँ पे क्या दिख रहा है, मेरा हेल्थ, क्या दिख रहा है? मैं ये किस तरह का पानी मुझे नहीं पता, मेरा हेल्थ डैमेज कर सकता है, लेकिन जब ब्रांड लगा हुआ था, बिस्लरी हो, किलो हो, एक्वाफिना हो या बेली हो, तो मुझे पता है कि ये वाटर की कंपनी है, एक रेपुटेड कंपनी है, पिछले 100 सालों से पानी की में बिजनेस कर रही है, इसका मिनरल वाटर है, मैं पीऊंगा, मेरे हेल्थ को कुछ नहीं होगा, ये सेफ है। तुम कैसे सोच रहे हो कि किसी का इन्विटेशन करोगे तुमको 18,000 20,000 रुपये वो दे देगा? बिकॉज तुम ये हो, ये ब्रांड है। जब तक तुम ये रहोगे, मार्केट तुमको रिजेक्ट करेगा। ये भी जिस दिन आया था मार्केट उसको रिजेक्ट किया था, लेकिन उसने प्लानिंग के साथ डिसिप्लिन पे, यानी मार्केट को अपना विश्वास जीतने पे काम किया, रिसर्च किया, लाखों करोड़ रुपया खर्च किया। तुम कहां रिसर्च कर रहे हो अपने ऊपर? तुम लाखों करोड़ रुपए खुद के समय पे कहां दे रहे हो खुद को, अपने आप को ब्रांड बनाने के लिए?
कि जब तुम किसी के सामने बैठो तो उसको लगना चाहिए रोहित नहीं, शोभा नहीं, ये स्मार्ट वैल्यू से बात कर रहे हैं, एपीएलएल से बात कर रहे हैं। 20,000 जाएगा और जिंदगी भर मेरा बाप बच्चा 20-100 करोड़ रुपया कमाएगा। ये जिस दिन फील अगर तुम करा दोगे, जिस दिन अपने आप को ब्रांड बना दोगे, अगले के पास तुम्हें बिना मुंह खोले कहेगा कब ज्वाइनिंग कराना है सर, मुझे ज्वाइनिंग कर लेना है, पहले मेरे बच्चा को पहले ज्वाइनिंग करा, बिकॉज क्योंकि तुमने यहाँ से अपने आप को वहां कन्वर्ट कर दिया। तो अभी फील्ड में तो तुम ये हो, लेकिन जैसे ही प्लानिंग डिसिप्लिन पे काम करोगे, यानी कंपनी के ऊपर नॉलेज लोगे, प्रोडक्ट के ऊपर नॉलेज लोगे, बिजनेस के ऊपर नॉलेज लोगे, तो लोगों से जितना ज्यादा मिलोगे तुम्हारा वैल्यू बढ़ने लगेगा तुम्हारी नॉलेज और स्किल के साथ। तो यू हैव टू वर्क ऑन योर नॉलेज एंड स्किल, जिसमें आता है डिसिप्लिन। कहाँ गया भाई? ये पहला काम हो गया। दूसरा काम जिसको मैं कहा क्या, नॉलेज प्लस स्किल, क्योंकि ये बिजनेस है, ये जो प्लानिंग है, जो वर्कआउट है, जो फील्ड वर्क है, ये करने के लिए सबका एक नॉलेज और डिसिप्लिन, किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए उस फील्ड का नॉलेज के साथ आपको स्किल चाहिए। तो ये तो करेंगे, लेकिन ये करेंगे तब बेहतर तब होगा जब मैं इससे रिलेटेड चीजों पे काम करूंगा, और इससे को करने के लिए जो नॉलेज और स्किल चाहिए उसको जब 1 घंटा रोज देके बढ़ाऊंगा, तो जिसके सामने बैठूंगा वो मेरा दीवाना होगा। मेरा बोले तो मेरा चेहरा पे नहीं, मेरे दिमाग का, मेरे कंपनी का थॉट प्रोसेस का। समझ में आ रहा? यस समझ में आ रहा? यस तो स्टडी कहने से नहीं होगा, आपको ये 2 चीज दिमाग में रखना पड़ेगा। पहला प्लानिंग यानी दैट इज फील्ड वर्क, ये तैयार हो, यस तैयार हो, यस रोज ऐसे करोगे, यस लेकिन अब कितना ये अच्छा होगा वो डिपेंड करता है आपके नॉलेज एंड स्किल पे। और ये एक दिन में नहीं होगा नॉलेज और स्किल, आपको रोज इसके लिए और इस पे काम करना होगा, तब जाके आपका नॉलेज भी बढ़ेगा इस बिजनेस का, इस कंपनी का, प्रोडक्ट का, और इस बिजनेस को करने का जो स्किल, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो स्किल चाहिए, वो स्किल डे पे डे आपका सुंदर होने लगेगा, अच्छा होने लगेगा। समझ में आया? आगे बढ़े? यस लेकिन पहले ये बताओ, रोज करोगे ये? यस तब वो सिखाएंगे कि उस पे कैसे काम करना है। रोज करोगे? यस रिजेक्ट करेगा। जैसे मैंने तुम्हारा पानी तुम फ्री में दिया, नहीं लिया, तो दुकानदार के लिए मुंह पे तमाशा है नहीं है? यस वो बोलता अगर उसके दिमाग में आ जाए काश ये ब्रांडेड होता तो मेरा एक कस्टमर भागता नहीं, परमानेंट मेरा हो जाता। अब ये दोबारा मेरे पास किसी चीज के लिए नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये दुकान गड़बड़ है, ये गड़बड़ माल बेचता है। तो अगर आपने मार्केट में बना लिया कि आदमी गड़बड़, इससे दूर रहो, तो खुद तो दूर होगा, हजारों को दूर कर देगा आपसे। लेकिन जब कहेगा कि नहीं ये बहुत अच्छी है और अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही है और बहुत बेहतरीन काम कर रही है, तो खुद तो ज्वाइन करेगा, 50 लोगों को और आपके बारे में बोल के ज्वाइन कराएगा। समझ में आया? लीजिए आपका होटल का क्या बोलते हैं लेवल गायब हो गया, वेबिनार उसका हो गया। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? तो प्रोडक्ट तो तुम हो स्मार्ट वैल्यू का, लेकिन ब्रांड तो बनना पड़ेगा ना। यस चल भाई रोहित, देख रहे हो इसका पर्सनालिटी, लेकिन वही है बोतल की तरह। एक ब्रांडिंग क्या जरूरत है इसको? इस बार दाढ़ी का स्टाइल थोड़ा ठीक रखा है, और बीच में तो और खतरनाक रखा है। बड़े? यस तो सवाल है कि इस बिजनेस को करने के लिए नॉलेज प्लस स्किल, नॉलेज फिर स्किल दिखाते हैं। नॉलेज क्या चाहिए? नॉलेज जनरली क्या चीज का चाहिए? कंपनी का। क्या चीज का चाहिए? प्रोडक्ट्स का। क्या चीज का चाहिए? बिजनेस का। क्या चीज का चाहिए? टीम का, टीम डेवलपमेंट का, यानी टीम वर्क कैसे काम करता है, टीम कैसे चलता है। कंपनी का क्यों चाहिए? क्योंकि आपका काम क्या है? फील्ड वर्क। फील्ड वर्क में हम क्या करते हैं? लिस्ट करते हैं, इनविटेशन कहते हैं, यस और नो, एसटीपी कह लो, एसटीपी एंड फॉलो अप। तो ये कहां पे करते हैं? फील्ड यानी मार्केट में। लिस्ट, इनविटेशन, फॉलो अप किसका करते हैं? एक स्टैंडर्ड वर्ड होता है कस्टमर, लोगों का, आदमी का, गोपालगंज वाले का, ये सब भाषा से ऊपर उठो।
ठीक है, किसका करते हैं, किसका करते हैं, कस्टमर का। यानी मार्केट में जब मैं जाता हूं तो अपने कस्टमर को, अपने कंपनी की बात करूंगा, प्रोडक्ट की बात करूंगा, बिजनेस की बात करूंगा, और कल के डेट में टीम डेवलप करके कैसे माल छापना है, करियर बेहतर कैसे होगा, समझ में आ रहा, उसकी बात करूंगा। तो ये बात तो तब करूंगा जब इसका नॉलेज होगा मेरे पास, हाँ या ना। चलो मैं लिस्ट कर दिया, इन्विटेशन कर दिया, लेकिन नॉलेज ही नहीं है इनका, तो प्लानिंग तो किया, लिस्ट करने का लिस्ट किया भी, दैट इज प्लानिंग, लेकिन डिसिप्लिन मैंने नहीं दिखाया उस पर काम करने का, नॉलेज के ऊपर काम। तो मुझे अगर स्मार्ट वैल्यू से रिलेटेड है, एफएल से रिलेटेड 5 क्वेश्चन कोई कर देगा, मैं मुंह खोल बात दूंगा, वही मैं डेली से कर सकूंगा, हाँ या ना, समझ में आ रहा। तो मैंने वही बोला कि 1 घंटा, तो ये तो नॉलेज हो गया, लेकिन इस नॉलेज के थ्रू आप अपने कस्टमर को बिलीव ट्रांसफर करते हैं। क्या ट्रांसफर करते हैं, बिलीव ट्रांसफर करते हैं। क्या चीज का, बेहतर करियर का। कि भैया जैसे मैंने आपको बताया कि लाखों कैसे आप इनकम कर सकते हो, 24 घंटे में 10,000 घंटा कैसे आप कर सकते हो, इसका बिलीव आप ट्रांसफर करते हो। और ये बिलीव ट्रांसफर करने के लिए जो स्किल चाहिए, उस स्किल को कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। यानी गौर से समझना, ये इफेक्टिव तभी होगा जब हमारे पास कंपनी, प्रोडक्ट, बिजनेस एंड टीम डेवलपमेंट का नॉलेज के साथ साथ जो ये स्किल है, क्योंकि तभी इस स्किल के माध्यम से हम बिलीव कस्टमर को ट्रांसफर कर पाएंगे कि दिस इज द बेस्ट करियर प्लेटफॉर्म, और ये जो प्रोजेक्ट है बेस्ट है आपके लिए, इससे बेहतर नहीं होगा। वो तब जाकर हमारा लिस्टिंग इन्विटेशन या फॉलो अप एसटीडी शानदार होगा और इफेक्टिव होगा, और जिसका करेंगे वो ज्वाइन करेगा। नोबडी विल से पैसा नहीं है, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं कहेगा कि ऐसा बहुत आया और गया, बोलेगा बहुत आया लेकिन आज तक ऐसा नहीं आया। क्यों? क्योंकि आप ब्रांड बन रहे हो, धीरे धीरे आपकी बातों में दम होगा, आपको उंगली टेक्नोलॉजी पे चलेगा, जो स्किल की मैं बात कर रहा हूं। आप जब काउंसलिंग करोगे तो शब्दों के बांध सिर्फ नहीं चलाओगे, तथ्यों पे बात करोगे विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ योर इंग्लिश और हिंदी। आप कंपनी के वेबसाइट पे ले जाकर उसको विजिट कराओगे, फेसबुक पेज को दिखा के उसको टेस्टिमोनियल दिखा के दिखाओगे कि मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पूरे भारत बोल रहा है कि देखो किस तरह का मेरा कंपनी और प्रोजेक्ट है। लेकिन ये तब इफेक्टिव होगा जब इस पे आपका पकड़ होगा, नहीं तो तुम किसी का भी कर लो, किसी का भी कर लो। मेरे दोस्त 17 लाख रुपया का प्रोडक्ट लेने के लिए लोग लाइन में खड़े रहते हैं और फ्री का लंगर लोग खाने को तैयार नहीं होते हैं। ये पावर है क्योंकि आपके पास ब्रांडिंग, एक जगह लोग 1000, 2000 रुपया, 20,000 रुपया देकर बड़े बड़े होटल में, 5 स्टार 3 स्टार होटल में खाना पसंद करते हैं, लेकिन फ्री का लंगर लोग पसंद नहीं करते हैं। बिकॉज ब्रांड एक बहुत बड़ा चीज है। मैं अगर बड़े होटल में खा रहा हूं, इसका मतलब है कि वो ऐसे ही बड़ा नहीं बना है। हेलो, समझ में आ रहा? yes, समझ में आ रहा? yes, तो बड़ा बनने के लिए त्यागना पड़ेगा, चीजों के साथ समझौता नहीं करना पड़ेगा, उस पर डिसिप्लिन से काम करना पड़ेगा। कौन है जो इस पे काम कर रहा है आज के दिन? नोबडी। तो तुम्हारा स्मार्ट वैल्यू में 1 साल निकल जाए या 10 साल निकल जाए, कुछ नहीं होगा। क्या सिर्फ स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन कर लेने से, 7 डिजिट का जो लाइसेंस जिसको हम आईडी कहते हैं ले लेने से सत्ता का डर खाएगा? सत्ता का डर खाएगा? जब तक ये चीज आपके अंदर नहीं आएगा, नहीं आएगा। लेकिन क्या यह 1.5 लाख रुपए में कमा रहा है कि नहीं? यस। क्या सिर्फ बीपीएस में एडमिशन ले लेने से मेरा आईआईटी में चयन हो जाएगा? कतई नहीं। मुझे आईआईटी को टारगेट, जैसे मैंने बोला इनकम को टारगेट करके जो मेरा प्लानिंग है, और उस प्लानिंग को पूरे डिसिप्लिन से, एकाग्रता से, क्योंकि इसमें पेन होगा, दर्द होगा, लेकिन ये दर्द टेम्पररी है। खड़ा हो जाओ। इसके हाथ में बहुत बड़ा घाव हो गया, डॉक्टर कह रहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो रखो ना, क्या नीचे लग रहा। ऑपरेशन इसका होगा तो इसको अच्छा लगेगा, दर्द होगा या नहीं होगा? होगा। ये चिल्लाएगा या नहीं चिल्लाएगा? ये दर्द में तड़पेगा या नहीं तड़पेगा? ये बेचैन रहेगा या नहीं रहेगा? लेकिन वो दर्द जो है, वो पेन जो है टेम्पोररी है, परमानेंट सुख के लिए। क्योंकि अगर उस
पीड़ा का दर्द होगा, इलाज किया जाएगा, ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसका ऑपरेशन किया जाएगा, तो इसका हाथ बचेगा और जिंदगी भर इस हाथ का जिंदगी में मजा लेगा। अगर नहीं किया जाएगा तो कैंसर का रूप लेगा, कल की डेट में इसकी जिंदगी भी जा सकती है। तो दैट इज द टेम्पोररी। अगर आप ये काम आज नहीं करोगे, इस काम को लिए जो पीड़ा बर्दाश्त नहीं करोगे, तो जिंदगी भर लेबर बन के जिंदगी को घसीट घसीट को मरने पर आपको तैयार बनने को पड़ेगा। यस समझ में आया? यस और अभी आपको अपने मम्मी पापा का दर्द नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जिस दिन मम्मी पापा बनोगे उस दिन आपको दर्द, क्योंकि अपने बच्चा को कोई नहीं दर्द में देखना चाहता कि मेरा बच्चा जैसे तैसे जिंदगी जिए, जैसा तैसा स्कूल में पढ़े, जैसा तैसा कपड़ा पहन ले। आप अंदर से रोओगे कि काश मैं कुछ की होती या किया होता, तो आज मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं जैसा चाहता वैसे लाइफ में बच्चों को दे पाता, अपने बूढ़े माँ बाप को दे पाता, खुद को दे पाता। तो nobody is ready to take the pain. पेन क्या है? मुझे थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा सा सीखना है, थोड़ा समझना है, उसके बाद मेडिटेशन फॉलो अप में घुसना, उसके बाद रिजल्ट देखो। ब्रूस ली क्या कहता था? 10,000 स्टाइल नहीं सीखना है, एक स्टाइल को 10,000 बार प्रैक्टिस करना। यही तो प्रैक्टिस है। अगर 5 साल कर दिए तो नंबर 1 स्पीकर तुम बनोगे, नंबर 1 बिजनेस कोच तुम बनोगे, और हाई वेल्थ क्रिएटर तुम बनोगे, यानी सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला, वेल्थ को क्रिएट करने वाला तुम बनोगे। अगर ये पेन ले लिया तो जिंदगी का जो बड़ा पेन है, जो पैसा की कमी जिसको कहते हैं, उस पेन से बाहर आ जाओगे। मैंने एग्जांपल बताया कि डॉक्टर उसको ऑपरेट करता है क्योंकि वो गलत चीज है, दर्द होगा, बर्दाश्त करना होगा, तब जाके आपका हाथ बचेगा। यहाँ भी जिंदगी है, जिंदगी बचेगा जब ये पेन लोगे तो। करना है, यस करोगे, यस नहीं करोगे तो मेरा क्या बिगाड़ोगे? उससे सर तुम अपना, तुम जहां हो 5 साल बाद उससे और नीचे जाओगे। क्योंकि मुझे याद है चावल मिलता था 2 रुपए किलो, आज मिल रहा 80 रुपए किलो। 10 साल बाद वो मिलेगा कम से कम 250 रुपए किलो। वो राशन वाला चावल नहीं, चावल जिसको कहा जाता है कि घी से खाओ नहीं तो जी से जाओ, मरकट्टों की तरह नमक रोटी के लिए जिंदगी मत बिताओ, वही कर रहे हो। लो समझ में आ रहा है? यस पक्का? यस तो प्लानिंग क्या है? फील्ड वर्क, लिस्ट, इन्विटेशन, डिसिप्लिन क्या है? नॉलेज एंड स्किल पे काम करेंगे, फिर फील्ड वर्क करेंगे। तो यहाँ पे 1 घंटा देंगे, यहाँ पे 5 घंटा देंगे, यानी 1 घंटा मैं इसको इस पे और इस पे काम करेंगे। तो एक करके बताएं। पहले स्किल बताएं, कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि ये नहीं होगा और ये नॉलेज भी होगा तो भी आप फेल हो जाओगे। यस समझ में आ रहा है? सिक्का का क्या होता है? 2 पर एक तरफ नोच दिया जाए, हट ही नहीं सकता, तो एक तरफ का वैल्यू होगा, ले अच्छे नहीं हथेली नो पीछे पीछे फाड़, तो उसका कोई वैल्यू रह जाएगा? कोई वैल्यू रह जाएगा? तो रोहित के पास बहुत सुंदर चेहरा है, बाल है, दाढ़ी है, पॉकेट में पैसा नहीं, ये पूरा टकला है ऊपर से लेकर नीचे तक, लेकिन माले माल है। बताओ दुनिया किसको सलाम करेगा? माल वाले हैं? माल वाले ये जैसा चाहेगा वैसा लगा लेगा, आएगा। यस सर तब आपने बड़ा भैया सबसे बड़ा ये हम रट लिए, लेकिन इसका मतलब नहीं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हंसना लोग में पड़ के हंसना फिर जाके बोलते बोलते जाके बैठ जाता है। हम भी अब आपने बड़ा भैया चाचा से बड़ा रुपया बोलते हैं, लेकिन रुपया के लिए कौन काम करता है? जो काम करता है उसके पास रुपया होता है, जो ज्ञान के लिए काम करता है उसके पास ज्ञान होता है। यस और नो? यस समझ में आ रहा है? यस आगे बढ़े? यस राधे भाई, लेकिन आगे तभी बढ़ेंगे जब काम करोगे। क्यों अपनी एनर्जी जलाना? क्या रोगे? छोड़ दे हैं? आगे बताए। हेलो,
गोपालगंज में है, ट्रेनिंग में है, 5 बजे तक आते हैं। तो मैंने क्या बोला था, प्लानिंग समझ गए? क्या है प्लानिंग में? एक ही चीज है, क्या है? क्या है? कितना घंटा देना है? किसके लिए है 5 घंटा? लड़का को तो 8 घंटा करना चाहिए, मैं 6 ही घंटा दे रहा हूँ। उसको कौन घर में जाके खाना बनाना है? लड़कियों को 5 घंटा, लड़का को। और यहाँ चौथा कोई काम नहीं है इसके अलावा, एकदम दिमाग में बैठा लो। मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ। लिस्ट कितना करना है? 10। इनविटेशन कितना करना है? 3। वीकली एसटीपी कितना होना चाहिए? ये नोट कर लो। अब इसको ताकतवर बनाने के लिए जो स्किल चाहिए और नॉलेज चाहिए, तो पहले मैं आपको ये स्किल बता रहा हूँ, वो चाहिए कम्युनिकेशन स्किल। क्या चाहिए? कम्युनिकेशन। अब जब इनको तुम टच करोगे मार्केट में, फील्ड में, इन लोगों से जब मिलोगे तो देखो तुम्हारा ग्रोथ कैसे होगा। जैसे मैंने इन मैडम से आज मिला, इनका अपना एक लेवल है, एक अलग बैकग्राउंड से हैं, एक अलग एज ग्रुप से हैं, लेकिन कल इस बच्चा से मिला तो उनको भी समझने का मौका मिला, फिर इसको भी समझने का मौका मिला, फिर उससे मिला तो साला बड़ा उदंड निकला, तो एक उदंड और बदमाश को भी समझ। एक उनसे मिला जो बहुत डिसेंट लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है, अच्छा परिवार से, तो उससे मिलने और बात करने के बाद एक अलग कैपेसिटी में डेवलप हुआ। यानी यू आर रीडिंग द माइंड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो सबसे बड़ा स्टडी है, जो सबसे बड़ा रिसर्च है कि आप जितना इन्विटेशन करोगे उतने तरह के प्राणी से मिलोगे। कोई छोटा होगा, कोई मोटा होगा, कोई गांव से होगा, कोई शहर से होगा, कोई लड़की होगा तो कोई बूढ़ा भी होगा। यस और नो? यस सर। तो इसमें ग्रोथ होगा कि नहीं होगा? यस होगा ना। तो इस बिजनेस को जब आप लेकर किसी के पास जाओगे, यानी कंपनी लेकर जाओगे, प्रोडक्ट लेकर जाओगे, बिजनेस को लेकर जाओगे, करियर को लेकर या में डेवलपमेंट को लेकर जाओगे, तो आपके पास उसको तभी दर्शा पाओगे बेहतर तरीका से जब इन चीजों पे आपकी पकड़ होगी। क्या भैया? यानी आदमी को, जैसे किसी ने बोला था उस समय, मैंने बोला कस्टमर, उसने किसी ने बोला आदमी या क्या बोला, शब्द इस्तेमाल किया। हिंदी ये ग्लोबल लैंग्वेज है, इंग्लिश और टेक्नोलॉजी का नॉलेज। ये 3 टूल्स है जिसका इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको अपने नॉलेज को डिलीवरी करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए। यानी कस्टमर के पास बिलीफ ट्रांसफर करने के लिए 3 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल होना चाहिए, या फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर कह दो। आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज जबरदस्त होना चाहिए। आपके पास MS ऑफिस, ये बहुत बड़ा टूल्स है, आना चाहिए। आपको इंटरनेट की भी पकड़ होना चाहिए ताकि आप शॉपिंग कर सको। आपको ईमेल भी आना चाहिए ताकि आप देश दुनिया से कम्युनिकेशन कर सको। दैट इज द व्हाट टेक्नोलॉजी। इस पे आपकी उंगलियां चलनी चाहिए, दिमाग उंगलियां दोनों। इसके साथ अगर इस ग्लोबल लैंग्वेज को ऐड कर दिए और अपने मातृभाषा को ऐड कर दिए, जब इन तीनों के इस्तेमाल से विद द हेल्प ऑफ योर कम्युनिकेशन, व्हाट विद द टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड हिंदी और इंग्लिश, जब किसी के सामने बैठ के, जब लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, स्मार्टफोन पे, आईफोन पे जब बातें करोगे, तथ्यों से बात करोगे, हिंदी तैरता हुआ निकलेगा, इंग्लिश जबरदस्त तरीका से निकलेगा, तो कोई नहीं कहेगा, कोई कहेगा कि बहुत आया
आपके जैसा कोई नहीं आया। कोई नहीं कहेगा कि रीता मेरे सामने बैठी हुई, कहेगा ये पीएलएल मेरे सामने बैठा हुआ। जब तुम में इतना दम है तो इस सिस्टम में कितना दम होगा। कोई नहीं कहेगा पैसा नहीं, सब कुछ ज्वाइन करेगा। हेलो, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा? दिस इज द बेसिक टूल्स जिस पे काम नहीं करोगे कितना भी बैटिंग कर लो, रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। अब सवाल है कि सर डे वन तो ये आएगा नहीं, पहला दिन तो मुझे आएगा नहीं, क्योंकि इसको भी डेवलप करने में मुझे 2 महीने 6 महीने साल 2 साल 5 साल लगेगा, बिल्कुल लगेगा, 20 साल भी लगेगा। जब तक जीवन है तब तक इसको डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको माल चाहिए। मर जाने के बाद भी 13-15 दिन तक माल चाहिए। यस, चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए नहीं चाहिए? यानी जब तक आपके शरीर का बोटी बोटी सड़ा ना जाए मिट्टी में या जल ना जाए तब तक माल चाहिए। हिंदू में 13 दिन, लेकिन बिहार में 13 दिन, बाकी के हिंदू तो 50-50 दिन तक करता है। और इस्लाम में भी शायद 40 दिन है। कितना दिन है? 40 दिन। मिट्टी उठाना है तो मिट्टी गिराना है, बहुत सारा प्रोसेस है। तो मरने के बाद भी माल चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? यस, चाहिए। तो यानी जब तक है, लेकिन अब सवाल है कि सर आज मुझे लिस्ट करना है और रिजल्ट चाहिए, इसका नॉलेज कुछ नहीं, तब कैसे? यहाँ पे तीसरा चीज काम करता है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज। ये लॉ ऑफ एवरेज एक ऐसा साइंस है, गौर से समझना, जिसमें ना नॉलेज चाहिए ना स्किल चाहिए, फिर भी रिजल्ट आता है, लेकिन एक टेम्पररी होता है। अब एग्जांपल समझना, ना नॉलेज है ना स्किल है, लॉ ऑफ एवरेज का अब एग्जांपल बता रहे हैं। तो मैंने काम करके 1 से 10 का टीम बना लिया, 10 से 20 का टीम बना लिया, 20 से 30 का टीम बना लिया। अब यहां से इंक्रीज या डिक्रीज होने लगेगा, 30 से 25 होने लगेगा। अगर नॉलेज या स्किल नहीं है तो 25 से 20 होने लगेगा, बहुत तेजी से भागेगा, 20 से 10 होने लगेगा, 10 से 3 हो जाएगा, 3 के बाद आप रह जाओगे। ऐसा ही टीम गिरता है ना, टीम ऐसा ही गिरता है ना, यस सर। क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज से तो आपने टीम बना लिया, लेकिन नॉलेज या स्किल नहीं है तो अभी गिरना स्टार्ट हो गया। लॉ ऑफ एवरेज, फिर लॉ ऑफ एवरेज क्या है? यानी बिना नॉलेज स्किल का तुम एक मेहनत करके 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, हो सकता है 40 का टीम बना दोगे, लेकिन 40 से तुम 400 का टीम नहीं बना पाओगे, 400 से 4000 का टीम नहीं बना पाओगे बिना नॉलेज या स्किल के। 4000 से 4 लाख का टीम तुम नहीं बना सकते बिना नॉलेज या स्किल से। फॉर एग्जांपल, मैंने लाया 5 पत्थर, इस फाइन को हिट करना था, मेरे पास नॉलेज स्किल है, इसका एक्सपीरियंस है, 500 उछाला, 500 टकराया। इसने लाया 10, इसके पास नॉलेज स्किल सारा चीज है, 10 उछाला, 10 टकरा गया, इसके पास नॉलेज है, स्किल है, 200 पत्थर लेकर आया और एक लाइन से 200 उछाल दिया, 50 टकराया, 150 इधर-उधर भाग गया, यानी मेरे से आगे निकल गया बिना नॉलेज एंड स्किल से। क्यों? क्योंकि इसने नंबर को ही बढ़ा दिया, कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ एवरेज। यानी अगर आपके पास नॉलेज स्किल नहीं है तो आप अपने वर्क को बढ़ा दो, नंबर को बढ़ा दो, लेकिन अगर ये रोज करना हो या ओलंपिक में करना हो तो ओलंपिक में मैं हिट करूंगा या ये हिट करेगा, मेडल को मैं जीतूंगा या ये जीतेगा, ये जीतेगा। पहले तो इसको ओलंपिक में एंट्री ही नहीं मिलेगी। हेलो, समझ में आ रहा? क्योंकि मेरे पास नॉलेज स्किल एंड एक्सपीरियंस है, इसके पास कुछ नहीं था। नाव का कंपटीशन था, आया, टकरा दिया, 50 का टीम बन गया, चलो भाई नंबर वन। उसके बाद धीरे धीरे नीचे 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 नीचे, वही तो हो रहा है, वही हो रहा है, नहीं हो रहा? इसीलिए 10 साल से लगे हुए हैं, कुछ नहीं रहा। तो अब जब तक ये डेवलप नहीं हो जा रहा है, इस पे काम करो, ये लिस्ट बना दो, इन्विटेशन बना दो, लेकिन उसके साथ साथ इस पे पकड़ बनाओ। ये सीखो कितना, 10 मिनट ज्यादा नहीं रोज, ये सीखो 10 मिनट ज्यादा नहीं, और ये सीखो 30 मिनट ज्यादा नहीं, यानी 30 और 20 अभी भी 10 मिनट बचा हुआ है। मैंने तो 1 घंटा बोला, हाँ है ना, हाँ है ना, मत करो 30 मिनट, 20 मिनट रहने दो, अभी 20 मिनट बचा हुआ है। तो उस 20 मिनट को इस्तेमाल करेंगे मीटिंग में, सॉरी मीटिंग में, डिस्कशन में, सीनियर के साथ, जूनियर के साथ, कंपनी ऑफिशियल के साथ, समझे, कंपनी के वेबसाइट सर्च करने में, समझ में आ रहा? तो ये अगर आप करेंगे रोज
और इसके साथ शुरू में पहला 6 महीना आप लॉ ऑफ एवरेज के साथ आपको काम करना पड़ेगा। यानी यहां भी काम कर रहे हैं और लॉ ऑफ एवरेज के माध्यम से हम 3, ज्यादा फिर भी नहीं करना, 3 ही करना, 3 रोज करेंगे तो मेरा लॉ ऑफ एवरेज से रिजल्ट भी आने लगेगा और स्किल भी बड़ा होने लगेगा। अभी नॉलेज का बात नहीं किया मैंने, सिर्फ अभी स्किल का बात किया है। पहले बुलेट चलाना तो सीख ले, फिर खरीद ले, क्या दिक्कत है ना? Yes. बुलेट की जानकारी तो रख ले, इंजन कितना पावर हॉर्स का होता है, कितना पीता है, कितना रफ्तार में चलता है, कितना वजन चाहिए, पहले ये तो स्किल ले ले, फिर खरीद लेंगे, खरीद के नॉलेज ले लेंगे। हाँ है ना? समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? नोट किए? Yes. पूरा Yes. पूरा। अब मिस्टर मकसूद आलम, मिस शोभा रनाडे, क्या नाम है दोस्त? शिवम कहाँ के रहने वाले? छपरा। छपरा के हो? Yes. शिवम हो चाहे हमारा रोहित हो चाहे जो भी हो, आप पिछले 10 साल से इस कद्दू पे काम कर रहे हैं, बंद कीजिए, नहीं तो 10 साल के बाद आपके पास कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि समय ही आपके हाथ से निकल जाएगा। Yes, sir. यस और नो? Yes. समझ में आ रहा? Yes. समझ में आया? तो अभी इस पे के साथ इसको लॉ ऑफ एवरेज को लेके काम करना है। तैयार हैं? नॉलेज पे चले आप? क्यों करना है? ताकि ये इफेक्टिव। लेकिन अब चलो स्किल आ गया तो नॉलेज किसकी? क्या इसके पास लेकर जाएंगे? कंपनी, प्रोडक्ट, बिजनेस, यही ना? चलो भाई साफ करो। ठीक जा रहा रोहित? ठीक जा रहा? कमाल है तुम्हारा बिरयानी का। कमी का है, हाँ? जल्दी में कमी का है। समझ में आया? कुछ करना है? लंगर हुए तो क्या हुए? बोलो आगे क्या? हाँ? तो बोलो, नहीं पता? लंगर हुए तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, पंछी को हवा नहीं, अच्छा छाया नहीं, मतलब बोलो। हाँ? नहीं पता क्या? हम तो उसको देख के बोले, उसकी लंबाई इतनी अच्छी है, चलो उसका मतलब बहुत सुंदर है। हम लोग पक्षी को छाया भी देंगे और फल दूर नहीं, दूर है उसको नजदीक लेके आना है, तो अब सब वही हो, पेड़ खजूर बन गए हो और माता पिता पंछी है, न छाया मिल रहा है और तुम्हारे जनरेशन को न फल मिलेगा, यानी तुम कांटा बन गए बीच का। समझ में आया ना? तो सवाल है सेकेंडरी, दैट इज नॉलेज। क्या? क्योंकि ये होगा तभी हम, पहला चीज जो नॉलेज का है वो है कंपनी। क्या है? कौन है कंपनी? दूसरा कौन सा है? ये है, यानी ये आपकी कंपनी है, हाँ या ना? यानी आप ही स्मार्ट वैल्यू एपीएलएल हो, क्योंकि मार्केट में आप ही जा रहे हो कस्टमर के पास लिस्ट इनविटेशन फॉलो करके, तो आज से स्मार्ट वैल्यू और एपीएलएल बन के जाना है। समझ में आया? क्या नाम है? हाँ, अरे विशाल बन के भी जाना, क्या बन के जाना? स्मार्ट वैल्यू। सिर्फ बन के नहीं जाना है, स्मार्ट वैल्यू बनना है, एपीएलएल बनना है। समझे? कि जब कोई कान पकड़ के खींचे तो पता चले सिर्फ एसपीएल निकल रहा है इधर से। समझ में आया ना? तो यहाँ डंक मार के काका बाबू काटता है ना नाक से, जिसको नेगेटिव लोग कहते हैं, तो उसको भी वायरस लग जाना चाहिए, करोड़ों का बिजनेस बनाने लगा। तो ये कैसे होगा? पहला चीज तब होगा जितना ज्यादा फील्ड वर्क करोगे, यानी लिस्ट इनविटेशन फॉलो करोगे। कैसे होगा? जितना ज्यादा फील्ड वर्क, यानी फील्ड वर्क में 3 काम करोगे तो उस दौरान आप कंपनी और एपीएल की बात करोगे। जब फील्ड वर्क करोगे, जब दिक्कत आएगा तो आपके क्या करोगे? रिसर्च करोगे।
क्या चीज का? कंपनी का वेबसाइट का के ऊपर, कंपनी के बारे में, कंपनी के फेसबुक को सर्च करोगे, यूट्यूब चैनल को खोजोगे, इससे क्या होगा? कंपनी के डिटेल आपको पता चलेगा। वेबसाइट के माध्यम से कैसे क्या करोगे? कंपनी के लोगों को टच करोगे, कंपनी ऑफिशियल को कांटेक्ट करोगे और इसके रिगार्डिंग बात करोगे, तो कंपनी की नॉलेज बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? ट्रेनिंग, जो भी ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग अटेंड करोगे, जैसे अभी हो रहा है ट्रेनिंग, नॉलेज बढ़ रहा है घट रहा है? वर्कशॉप जो भी होता है अटेंड करोगे, सीनियर का हो या कंपनी का हो, नॉलेज बढ़ेगा या घटेगा? डिस्कशन करोगे सीनियर के साथ, डिस्कशन विद सीनियर्स, तो उनके पास 10 साल 20 साल का नॉलेज है कंपनी और इस बिजनेस का, तो नॉलेज बढ़ेगा या घटेगा? अपने ग्रो लाइन के साथ, यानी डाउन लाइन जिसको कहते हैं, ग्रो लाइन डाउन लाइन देखिए ना, यस सर, हैं? या डाउन लाइन कहते हैं, के साथ डिस्कशन करोगे, यानी उनको भी बताओगे ये सारी चीज, आपका नॉलेज बढ़ेगा या घटेगा? लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज फील्ड वर्क एंड रिसर्च। जितना करोगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा। ट्रेनिंग वर्कशॉप आपको रोज नहीं मिलेगा, डिस्कशन सीनियर या कंपनी का लोग रोज नहीं मिलेगा, आपका डाउनलाइन लेकिन रोज मिलेगा। तो ये पहला, दूसरा और ये लास्ट वाला, जितना करोगे उतना आपको कंपनी का डे पर डे नॉलेज बढ़ेगा। लेकिन मैं जान रहा हूँ तुमको, अगर मैं कुआं खोदना, क्या बोलते हैं, खोदने का काम दे दूं, तुम कर लोगे, क्योंकि बहुत टफ काम है, शरीर का काम है, बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, एकदम गद्दी नहीं लगाया, बैठा खाते आ गया, लेकिन वो उससे आसान काम है, यहाँ इसको इस्तेमाल करना तुम लोग, लेकिन जो इसको कर लेगा, जो इसको कर लेगा, उसका जितना उम्र बढ़ता जाएगा उतना इनकम भी साथ में बढ़ता जाएगा। समझे? समझ में आया? तो एपीएलएल एंड स्मार्ट वैल्यू एंड एपीएलएल कंपनी हो गया, यानी आपको रोज इस पे फील्ड वर्क करना है, तो नॉलेज बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? दूसरा चीज क्या है? प्रोडक्ट्स, यानी हमारी कंपनी बेसिकली 3 इंडस्ट्री में काम करता है या 3 सेक्टर में काम करता है। पहला सेक्टर का नाम है एजुकेशन, दूसरे सेक्टर का नाम है हेल्थ, तीसरे सेक्टर का नाम है एग्रीकल्चर। ये 3 सेक्टर्स हैं जिसमें स्मार्ट वैल्यू एपीएलएल काम कर रहा है। इसमें अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हैं, इसमें अलग तरह के प्रोडक्ट हैं, इसमें भी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हैं। इसमें कहीं पे स्मार्ट कॉमर्स है, तो कहीं पे स्मार्ट एआई है, ये एजुकेशनल प्रोडक्ट है, कहीं पे डिजिटल राइट है, तो कहीं पे स्मार्ट नेटिजन है, कहीं पे स्मार्ट वेबटेक है, तो कहीं पे बिजनेस एंड इंटरपर्सनल स्किल है। कहीं पे डीजी स्मार्ट है, तो कहीं पे हेल्थ एंड वेलनेस है, कहीं पे स्मार्ट हेल्थीजन है। यानी ये सारे जो है एजुकेशन सेक्टर के हमारे एजुकेशनल प्रोडक्ट्स हैं, जिसको लेके हम मार्केट में काम करते हैं, तो इस सबका नॉलेज मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि इसी की बात करूंगा कस्टमर लिस्टिंग इनविटेशन के दौरान एक टाइम के बाद। पहले तो इनवाइट करने, लिस्ट करने के बाद तो हाय हेलो दिस दैट आया ना, लेकिन उसके बाद सेकंड स्टेज, उसमें भी स्टेज वाइज बंधा हुआ है कि किस समय हमको क्या बात करना है, आपके सीनियर आपको बताते होंगे, आया ना। उसी तरह हेल्थ के अलग अलग प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर के अलग अलग प्रोडक्ट है, लेकिन सेक्टर है जिसके अंदर अलग अलग प्रोडक्ट है, तो इसका नॉलेज होगा और आपको कंपनी का नॉलेज होगा और आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होगा,
तो जब काउंसलिंग करोगे किसी का तो लॉजिक पे बात करोगे, तथ्य पे बात करोगे, हाँ या ना? यस हाँ या ना? या ऐसे ही कुछ भी बात करके निकल जाओगे? नहीं ना? कुछ समझ में आ रहा है? यस तो इन सब चीजों पे 1 घंटा टाइम देना है, ज्यादा नहीं। लेकिन वो फील्ड वर्क जो है उसमें 5 घंटा देना है। अगर ये काम तुम 6 महीना कर गए, तुम में से जो भी कर गया 6 महीना के अंदर में उसकी इनकम महीने का कम से कम 40,000 रुपया होगा। 10,000 रुपये वीकली कोई नहीं रुक पाएगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि हाँ, जिसका भी 40,000 इनकम हो जाएगा उसकी लाइफ तुरंत चेंज होने लगेगी। हाँ या ना? Yes, समझ में आ रहा है? यस करना है? Yes, पक्का? यस करोगे? यस तो चलो, अब वो जो मैंने बताया था ना कि ये करोगे तो लोग ज्वाइन तो करेगा, इनकम होगा, लेकिन आपका वर्किंग आवर कैसे बढ़ेगा, यानी टीम कैसे बड़ा होने लगेगा, वो आपको पता चलेगा कि जिस सप्ताह में इस सप्ताह 1 ज्वाइन किया तो 1 से मेरा बढ़ गया, अगले सप्ताह 2 ज्वाइन किया 2 से टीम बढ़ गया, फिर उसके बाद पता चलेगा कि हर सप्ताह आपका ज्वाइनिंग बढ़ रहा है, आपका लेवल बढ़ रहा है, आपका स्टेप बढ़ रहा है, आपका इनकम बढ़ रहा है, आपका नॉलेज बढ़ रहा है, आपका इज्जत और सम्मान बढ़ने लगेगा, आपकी खुद के नजर में बढ़ने लगेगा, आपका परिवार आपको देने लगेगा, आपका समाज देने लगेगा, और कंपनी में भी आपको उसी लेवल पे इज्जत सम्मान होगा। तो जब 6 घंटा काम करके इतना सारा चीज हो सकता है, क्योंकि ये 6 घंटा जो आपका है ना, मैंने क्या बोला 24 घंटा में कितना देना है? तो ये तुम जब अकेले हो तो 6 घंटा, लेकिन जिस दिन तुम 1+2 हो गए, 2+1 हो गए, या फिर उसके बाद 3 हो गए, उसके बाद 4 हो गए, तो 3 4 4 8 3 11 का टीम हो गया, और ये 11 लोग रोज 6 घंटा, तो आपके नीचे 66 घंटा काम हो रहा है। तुम तो 6 घंटा ही दे रहे हो, लेकिन 66 घंटा पहुंच गया। पता चला कि ये 11 से 20 लोग हो गया, और ये हर कोई 6 घंटा दे रहा है, तो 120 घंटा तुम्हारा स्टार्ट हो गया। ये 120 हो गया तो पता चलेगा 720 घंटा आपका काम स्टार्ट शुरू हो गया। ऐसे आपका भाग लगेगा। क्यों? क्योंकि ये नॉलेज ना सिर्फ आपको मार्केट में नहीं, आपकी इस टीम को नरिशमेंट के लिए भी चाहिए, क्योंकि इसको भी तो आप यही सिखाओगे जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ। हाँ या ना? यस जब तक आपके नीचे जो आएगा उसको विजन नहीं दिखाओगे, उसको कैरियर नहीं समझ ट्रांसफर करवाओगे इस ले, तब तक वो काम नहीं। हाँ या ना? समझ में आ रहा है? अगर कोई मुझे तनख्वाह दे रहा है तो मेरी मजबूरी है, मन से करूँ या बिना मन से करूँ, लेकिन अगर दिखेगा कि ये मेरा काम है जिसको करने से मुझे लाखों आएगा, तो मुझे भूख प्यास कुछ नहीं दिखेगा, एक ही दिखेगा कि मुझे काम करना है। कोई डाउट? कोई क्वेश्चन? करोगे सर? पक्का? फिर कब मिलना है? छपरा में मिलना है? कैसे? ये 4 आदमी के साथ? चलो साफ करो, आप टारगेट दे रहे हैं सीनियर के लिए खास करके 6.5 महीने का टारगेट। क्या नाम है तुम्हारा? खुशी? तुम मिश्रा? मिश्रा? कमजोर है? मिश्रा जी लोग पूरा भारत के खा खा के मजबूत हो गया है, तुम कमजोर हो गई। चलो यहाँ से मजाक की बात इधर, लेकिन झा जी से दूर रहना। समझी मिश्रा जी? तिवारी जी कोई नहीं ना है? तिवारी जी कोई है? अरे तीनों एक ही होता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, वो समझ गई है। इधर देखो टारगेट। बोनस अचीवर बनना है कितना में? 4.5 महीना में। एक्चुअली आपके पास टाइम ही इतना ही है, तो फाइनल क्लोजिंग होगा 31 मार्च को होगा, 4.5 महीने आपके पास है। बन पाएंगे? यस सर कैसे? बोल कैसे? जैसा तो बोल दिए कैसे? कैसे बनेंगे? हैं? वर्ड टॉपिक तुम्हें बनाने आता है? तुम तो रोज टोपी पहना रहते हो, यहाँ सब पहना है तो पहना आता ही। बाबूजी कह रहा पढ़, हम पढ़ नहीं रहे, टोपी तो पहना रहे।
बाद में अभी बाबूजी को पढ़ा रहे हैं, बाद में खुद पढ़ लेंगे, उसके बाद बाल बच्चा को भी पढ़ा देंगे। मैंने कुछ लोगों को देखा है, आधा जीवन बाप पे काट लिया, बच्चा कुछ बाल बच्चा पे निकाल लिया। वाह गजब का जिंदगी, कुछ नहीं करना पड़ा। इसको कहते हैं बड़का टोपी। चलो इधर ध्यान दो, ये कैसे संभव होगा? तो लॉ ऑफ एवरेज, जो बिजनेस स्किल जो है उसको तो सीखो ही, लेकिन लॉ ऑफ एवरेज पे थोड़ा काम करो। यहाँ पे है शोभा लोखंडे, ये टाइटल है तुम्हारा? अरे ठीक है, लोखंडे रखो, सलमान रखो, क्या दिक्कत है? कुछ कौन इसका भाई? अब माल कमाने लोगों की तो कुछ नहीं रहेगा। धर्मेंद्र बहुत बड़ा ब्रांड है, गोविंदा बहुत बड़ा ब्रांड है, लोखंडे रख लो, पॉकेट खाली है। तो तुम लोखंडे रहो या खांडे रहो, पांडे रहो। क्या फर्क पड़ता है? या पांडे रहो। हैं? अभी एमपी गए थे, लड़की से ना पूछो, व्हाट इज योर नेम? सीमा पाचे। हैं? फिर से बोलो, हम आगे पीछे नहीं, ठीक से बोलो क्या बोल रही हो। अरे भाई कौन टेंशन ले रहे बाबा? हैं? तो यहाँ भी शोभा लोखंडे है। आपको 2+2 का टीम बनाना होगा लेफ्ट और राइट में। तो कितना का टीम हुआ? 4। कितना का टीम हुआ? 4। बताइए मैडम, कितना का टीम? कितना बच्चा है आपको? परिवार कितने का हुआ? यहाँ 4 का टीम कैसे हो गया? आई जो माँ बाप है कहाँ गया? कितना का टीम हुआ? 4। यहाँ तो आप सही जवाब दिए, यहाँ कैसे गड़बड़ा गए? इसीलिए इनसे पूछे कि गोद में बच्चा है, हम सोचे यही जवाब देंगे ऐसा से। ये कहाँ चली गई? माँ बाप गायब। परिवार टीम मींस व्हाट? अच्छा ये बताओ, अगर तुमसे कोई पूछे तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं, तो क्या जवाब होगा? कितने लोग हैं तुम्हारे परिवार में? खड़ा हो। कितने लोग हैं तुम्हारे परिवार में? कहाँ है तुम्हारा परिवार? शादी हुआ? ये तुम्हारा बाबू का परिवार है। मैंने पूछा तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? हैं? तो तुम बोला बेसिक चीज नहीं जानता। तो माई बाप का परिवार है जिसका तुम्हें आंसर है। परिवार जैसे तुम्हारा शादी होगा, उसके बाद 8, 10, 15 जो भी होगा सब तुम्हारा। हेलो, समझ में आ रहा? तो कितना का टीम बना? 5। हमें इनविटेशन कितना करना है रोज? 3। तो एक दिन में कितना हुआ? 15। 7 दिन में कितना हुआ? 105। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ एवरेज। एक सप्ताह में इनविटेशन कहां से कहां भाग गया? 15 सप्ताह 15 एक क्या बोल रहे हैं? 105 का जब एसटीपी आया तो ओनली 50%। कितना? 52 लोग आया। कितना लोग आया? 52। और इस 52 लोग का सिर्फ 20% कन्वर्ट हुआ। 4 10 ज्वाइनिंग। ये छोटा फॉर्मूला जिसको लॉ ऑफ एवरेज कहते हैं। यानी हमने हिट किस पे कर दिया? इनवाइटी पे और वर्किंग आवर यानी टीम पे। हमने वर्किंग आवर बढ़ा दिया। पहले 6 घंटा कर रहे थे, अब 30 घंटा काम कर रहे हैं दिन में 5 आदमी मिलकर। पहले अकेले 3 कर रहे थे, 5 आदमी मिलकर कितना कर रहे हैं? 15। पहले सप्ताह में 21 अकेले कर रहे थे, 5 आदमी मिलकर कितना कर दिए? 100। ज्वाइनिंग कितना आया? 10। यानी 10 गुने 125 1250 माइल्स। अपने को एक स्टेप कितना में होता है? 900 माइल्स। यानी 900 माइल्स में माल मिल गया, बाद बाकी 350 मेरे जेब में है। आया ना? यस। पहला चीज कि एक स्टेप का इनकम, यानी एक सप्ताह में एक स्टेप, तो 4 सप्ताह में कितना स्टेप? 4। तो 4 महीना में कितना स्टेप? 16। 16 प्लस 2 4.5 महीना है ना? कितना स्टेप? 18। क्या बने? सिल्वर। ये सिंपल इस फार्मूला पे तुम सिल्वर नहीं बनोगे, गोल्ड बनोगे। अभी बता रहा हूं
इस 10 में से 8 लोग बोला हमको डीएम बनना है, कलेक्टर बनना है, एसपी बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, ये बनना है, वो बनना है। हम बोले जो बन, कौन रोक रहा है? 2 आदमी कह रहा है दीदी आपके साथ काम कर रहा है, हमको दिस दैट नहीं करना है। तो पहले 5, अब हो गया कितना? तो एक दिन में अब कितना होने लगा? हैं? कितना होने लगा? 21 तो 7 दिन में कितना होने लगेगा? हैं? 147 बढ़ा या घटा? बढ़ा बढ़ा या घटा? बढ़ा 50% एसटीपी 7 3, ठीक है। इसका 20% ज्वाइन करेगा यानी कन्वर्ट होगा। 6 7 दूना 14, करीब 15 डिग्री। डिग्री बढ़ा या घटा? बढ़ा तो स्टेप बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो सिंपल दिस इज लॉ ऑफ एवरेज। इस पे अगले 4.5 महीना कसम खा के काम करो, और धीरे धीरे जो मैंने स्किल और नॉलेज बोला, यानी कंपनी का नॉलेज, बिजनेस का नॉलेज, प्रोडक्ट का नॉलेज के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करो। कंप्यूटर सीखो, हिंदी सीखो, इंग्लिश सीखो। घंटों घंटों नहीं सीखना, 5 मिनट 10 मिनट रोज सीखो, लेकिन रोज मतलब रोज मतलब रोज। तो पता चलेगा तुम्हारा लेवल भी बढ़ रहा है, टीम भी बढ़ रहा है, और इनकम भी बढ़ रहा है, और स्टेप भी बढ़ रहा है। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? यस। लेकिन मुझे 100% विश्वास है कि आप नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ सीनियर ही नहीं करेगा तो जूनियर कहाँ से करेगा? सीनियर लोग होगा सर। यस सर। करना है। तुम्हारा नाम है, मेरा नाम नहीं है, तो ये पहले तो आपको करना होगा। और इन दोनों से भी सेम फार्मूला पे काम कराओगे तो ये दोनों भी अचीवर बनेगा, सिर्फ तुम नहीं बनोगी। दे विल बिकम अचीवर, क्योंकि ये भी हो सकता है अपने लेफ्ट में एक, राइट में एक लोगों को उठाएगा, हो सकता है ये भी एक और एक लोगों को उठाएगा। तो 5 प्लस 7 प्लस 2 9 लोग एक्टिवली काम करेगा। देखने के लिए 5 है, लेकिन एक्चुअल में आप 9 हो। तो 4.5 महीने में अगर गोल्ड बनना है, और जिसको कुछ नहीं खाए, एक को स्टेप नहीं हुआ, एक आदमी ज्वाइनिंग नहीं, वो भी सिल्वर बन सकता है इस फार्मूला पे। हैं? तो बताए तो। एक दिन में 3, तो 7 दिन में कितना? 21 का आधा एसटीपी हुआ, कितना हुआ? 10। इसका 20% ज्वाइन किया, कितना हुआ? तो एक लेफ्ट में उठा लिया, एक राइट में उठा लिया, अगले सप्ताह से 3 हो गए। ओम गंगे चा विष्णु चा हाथ में कुछ कहाँ भूल गए? अब पंडित जी से पूछ लें, ना कुछ समझ में आया तो खुद ही पूछ ला। समझ में आया? करना है? यस सर। मकसूद जी, शोभा और जो भी सीनियर है, दिस इज योर रिस्पांसिबिलिटी। ये खुद भी करना है और करवाना है, ठीक है? यस सर। अब दोबारा कब मिलना है? जब एक टीम कम से कम 3 गुना बड़ा हो जाए, ठीक है? और ये 3 गुना बड़ा अगर आप चाह दोगे तो 15 दिसंबर तक हो जाएगा। करना है? यस सर। कोई बहुत टैलेंट की जरूरत है इसको करने के लिए? 24 घंटा मरने की जरूरत है? बहुत पैसा की जरूरत है? बहुत तपस्या की जरूरत है? बहुत पेन लेने की जरूरत है? होगा। यस, चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, एंजॉय।